प्रियो सबकी जय मसीह की। परमेश्वर की वचन से आज भी हम सीखेंगे। विशेष करके नीति वचन 10 का 22 में लिखा है कि यह धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। अब अपना देश में देखो, पूरे संसार में देखो, इंसान जो है धन कमाने के पीछे कुछ भी कर गुजरते हैं और उस लालच में फंसकर बहुत सारे लोग उसके गलत तरीका अपनाते हैं और उसके दुख में ज़िंदगी आगे बढ़ता है। बहुत सारे दुखों को ये जो इस वजह से उनकी जीवन में आता है। तो प्रियो, अनुग्रह, प्रभु की अनुग्रह अगर आपके ऊपर है, इन गलत तरीकों को अपनाए बगैर भी धन आपके घर में होगा, क्योंकि यहोवा के अनुग्रह से मिलता है। और मेहनत करना, धन कमाना, इसमें कोई पाप नहीं, ये सही है, बाइबल के अनुसार है अपना। लेकिन उसके आगे बढ़कर जो आजू बाजू वालों के पास धन है, ये है, वो कुछ सोचते हैं, सुनते हैं, तो लोग आगे बढ़ जाते हैं गलत तरीके से कमाना या दूसरे की चोरी करना या लालच करना, ये सब स्टार्ट कर देता है। तो प्रियो, हम प्रभु की वचन के अनुसार चले और प्रभु जो हमें अगुवाई देता, जो काम धंधा जो भी हो देता है वो करें, उसी की अनुग्रह के अनुसार चले, तो निश्चित रूप से ये जो वचन जो लिखा है वचन में, वचन के अनुसार आपके घर में भी बरकत होगा, क्योंकि धन यहोवा के अनुग्रह से मिलता है। आजकल ज़माने में, इन दिनों में बहुत ज़्यादा चर्चा इसी के ऊपर होता है कि लोग कुछ भी कर गुजरने को तैयार है, एक दूसरे को मार देता है, चोरी कर लेता है, कि विश्वास योग्यता के साथ किसी को कुछ सौंप देते हैं कि उसी में से निकाल कर ले जाते हैं और एक दूसरे को धोखा भी देता है। इस तरह की लालच की स्पिरिट संसार में है, वो स्पिरिट ना आए, बल्कि ओरिजिनल यहोवा की अनुग्रह से प्रभु में, मसीह में आए, जो प्रभु के लिए काम करने वाले, सेवा करने वाले। कई लोगों के मन में एक और विचार है, वो तो शैतान डालते हैं कि गरीबी खुदा की मर्जी है, कि अगर ज़रा सा भी धन आए तो फिर गलत हो जाएंगे। भाई, कुछ भी हो संसार में, किसी न किसी प्रकार से धन के बगैर जीना मुश्किल है। मान के चलो आपने आलीशान बंगला नहीं बनाया, तो कि छोटी सी एक मकान भी बनाया 2 कमरे की, उसके लिए भी धन की ज़रूरत है, भले ही छोटे अमाउंट हो। या खाने की वस्तु, आज के ज़माने में आप देखो कई चीज़ों की रेट आसमान पर, जैसे कि टमाटर है या कोई भी बीच बीच में वस्तु की रेट इस कदर 10 गुना बढ़ जाते हैं, तो आप आश्चर्य करेंगे हम कैसे करेंगे। तो याद रखना, कोई भी समय में प्रभु, किसी भी अवसर में प्रभु आपके लिए धन जो देता है, प्रावधान कर देता है। अकाल के समय में अब्राहम का संतान इसहाक ने, अर्थात जो हमें इसको देखना है उत्पत्ति 26:12 में, यहोवा ने उसको आशीष दी। उस पूरा अध्याय पढ़ने से समझ में आता, और वो बढ़ता चला गया और अति महान होता चला गया, जहाँ तक कि 100 गुना बढ़ गया, जहाँ तक लोग उनके ऊपर जलन करने लगे। अब प्रभु भी यही चाहते हैं कि उसके ऊपर जलन करें। तभी तो लिखा 23 भजन गीत में लिखा है कि वो शत्रुओं के सामने मेज बिछाता है करके। सो प्रियो, हम इन वचनों को जब मनन करते हैं, एक तो प्रभु के पास आने के बाद भी कुछ लोगों में शैतान उसको पहले बुलाते हैं कि भाई आ जाओ, वो सब कुछ गलत भी करो, थोड़ा बहुत ये तुम्हारा रास्ते में भी चलो, थोड़ा बहुत ये भी कर लो, दोनों मिक्स करके। ऐसा मिक्स करना भी गलत है। थोड़ा बहुत ऐसा करके तुम कमा लो, तो सही रास्ता जब प्रभु ने दिया है, तो वो मिक्सिंग वाले रास्ते की ज़रूरत नहीं है। तो 100% प्रभु आपको अनुग्रह देंगे। और अगर एक व्यक्ति ये जो लालच वाला स्पिरिट को मना कर देता है, इनकार कर देता है, बोले फिर भी मैं प्रभु में चलूँगा, तो फिर शैतान एक दूसरा ऑफर दे देता है कि भाई ये धनवन जो है बहुत गलत है। ये बाइबल में लिखा है धन गलत है, पाप है।
बाइबल में ऐसा नहीं लिखा। शैतान कुछ भी समझाता है, कभी भी उनसे बाइबल नहीं सीखना। धन का लालच हर एक बुराइयों का जड़ लिखा है, कि ये नहीं कि धन बुराइयों का जड़ करके कहीं नहीं लिखा। कि यीशु अगर ऐसा होते तो जो भी कलेक्शन आता तो वो कलेक्शन यूदा के पास एक थैली दिया है, उसमें डिपॉजिट करते। हालांकि वो थोड़ा बहुत चोरी करता था उसमें से, वो अलग बात है, उसका दंड उसको मिल गया, वो लालच की आत्मा में गिर गया वो। लेकिन प्रभु ने एक ट्रेजरार को क्यों रखा? वो जो 5,000 पुरुषों को यानी 15-20 हज़ार लोगों को खाना देने वाली मसला आया, तो वो बोला कि हमारे पास 200 दिनार है। 200 दिनार माने इतना कोई कम नहीं है। वो 200 दिनार 10-15 हज़ार की एट ए टाइम। उस ज़माने में भी क्या है, 15-20 हज़ार जो भी एक अमाउंट, एक रकम अपने हाथ में रखना। तभी तो वो बोला कि हम लोग अगर यदि 15,000 का भी सामान लेकर आएंगे, एक 20,000 की हिसाब से लोग हैं, तो वो रोटी मोटी लाएंगे दूर से कहीं से भी, तो एक एक टुकड़ा टुकड़ा करके भी छोटा छोटा इतना टुकड़ा दे पाएंगे, ऐसा वो बोल रहे थे। अपर्याप्त था इतने बड़े। लेकिन 12 लोग ही, इन लोगों के साथ 12 लोग, यीशु और 12 चेलों के साथ कुछ और लोग हमेशा पीछे पीछे पड़ते। हो सकता है शाम होते होते अधिकतर लोग अपना घर जाएंगे, लेकिन दिन में काफ़ी लोग रहते थे। शाम को मान के चलो कुछ भी हो, 16, 17, 18 लोग जो भी रहे, खाने पीने की तो ज़रूरत है। सो इसके पास था, यानी कुछ नहीं तो इतना तो प्रभु ने अपने चेलों के साथ ऐसा रखा कि ये स्टोर करके रख लो, ज़रूरत पड़ने पर उसमें से निकालेंगे, रोटी खरीद के लाएंगे। प्रभु ने कहा था कि ये पेसहा की तैयारी करो, रोटी ले आओ, जो भी इस तरह की आज्ञा जो देते थे, उसमें जो बाजार से कोई सामान लेते तो पैसा लगता। हालांकि बहुत बार प्रभु चमत्कार करते थे, वो बात धन्य है प्रभु यीशु। लेकिन धन अपने पास रखने में प्रभु ने कभी मना नहीं किया। अपना खुद का जेब में नहीं रखा, अपने पास रखा ही नहीं। कभी प्रभु कोई पर्स लेके चला नहीं, ऐसा कोई सबूत नहीं है इसमें। वो तो मगर एक ग्रुप में एक ट्रेजरार है, उसके पास दिया था, तो उसको प्रभु मना नहीं करता। तो शैतान कहाँ कहाँ लेफ्ट राइट मोड़ देता है इंसान का माइंड को। तो माइंड को ठीक रखो। धन यहोवा का अनुग्रह से मिलता है, उसके साथ दुख नहीं मिला। तो इस आयत को लेके कुछ लोग एक और गलत वो निकालते हैं कि अरे फिर प्रभु देता है तो काम वाम करने की ज़रूरत है ही नहीं है। प्रभु ने ऐसा थोड़ी बोला। प्रभु ने बोला मैं तेरे हाथ के कामों को आशीष दूंगा, जो भी काम दिया है वो पूरा करने पर उसमें बरकत होगी। इस तरह बहुत सारी आयतों को हम चेक करेंगे प्रियो, और जितना समय अवेलेबल है। तो धन यहोवा के अनुग्रह से ही मिलता है, उसी में बरकत है। लेकिन संसार में लोगों को शैतान बहुत मदद करता है, एक दूसरे को मारता है, चोरी करता है। तो संसार में कितनी खबर सुनने को मिलता है। ये सब उनका आइडिया है, शैतान आइडिया देता है लोगों को। तो परमेश्वर आपको अगुवाई देता है। जब अगुवाई देता है तो वो वचन हमारे सामने है। अब्राहम के बारे में अगर आप देखें 13 अध्याय में उत्पत्ति, इसमें लिखा धन माने रुपया लिखा। उनके उधर शेकेल वगैरह चलता था, हिंदी बाइबल में रुपया लिखा। रुपया हो, मवेशी हो, भेड़ बकरी हो, और सोना है, चांदी, इन तमाम मसलों में मामले में वो बहुत धनी था करके लिखा। इट वॉज सो प्रॉस्परस। उसका बेटा इसहाक अत्यंत धनी हो गया। उसका बेटा याकूब जो है लाबान के पास सेवा टहल करने गया, तो लाबान बहुत चालाक आदमी था। ये भी तो चालाक थे याकूब। मगर अंत में अब्राहम का अनुग्रह काम करने लगा और याकूब अत्यंत धनी बना। और लाबान उनकी कंपनी याकूब को मार के ये संपत्ति और उनकी बेटी बच्चों को सब ले जाना चाहते थे। परमेश्वर ने उनको चेतावनी दी रात को सोते समय, यात्रा के बीच में। प्रभु ने कहा उस पर भला बुरा मत कहना, वरना तेरा, यानी प्रभु ने वार्निंग दिया कि तो ख़त्म हो जाएगा। यानी रातों रात प्रभु उसका जान ले सकता है। प्रभु को कोई उसमें समय नहीं लगता। लेकिन प्रभु अति दयालु होने के कारण हम सबों के साथ बहुत अच्छे बर्ताव करते हैं।
अगर प्रभु चाहे किसी को ख़त्म करना, प्रभु के लिए आज भी, तब भी, पहले भी कोई समय नहीं लगता। प्रभु ने किया भी है। क्या फिरौन को प्रभु ने ऐसा नहीं किया? आप बाइबल पढ़ कर देखो, आज भी करने में प्रभु को कोई दिक्कत नहीं है। कोई बोला नया नियम में ऐसा नहीं है, आप ठीक से पढ़ कर देखो। प्रेरितों का पुस्तक में हेरोदा राजा को क्या प्रभु ने नहीं मारा था? कि स्वर्गदूतों को, एक स्वर्गदूत का उसको भेजा, वो कीड़े पड़कर मर गया। तो लोग उसको खुदा है, ये एक व्यक्ति को खुदा से बढ़कर ऊंचा ऊपर ले जाता है। तो हो सकता है परमेश्वर एक पल भर में ख़त्म कर दे। तो नेबुकदनेस्सर को क्या परमेश्वर ने जानवर नहीं बनाया था? क्या नया नियम पुराना नियम कहीं भी देख लो, प्रभु की अगर वो चाहे, अगर वो प्लान करे एक व्यक्ति को नीचे गिराने में भी प्रभु को समय नहीं लगता। हालांकि नए नियम में कृपा बहुत ज़्यादा दिखता है, तो पनिशमेंट करने में लेट या हाँ आपके मेरे नज़र में, लेकिन प्रभु की नज़र में कोई लेट वेट ही नहीं है, समय पर करता। तो हम अपनी बातों पर आए। प्रभु आपको प्रॉस्पर कराते हैं, अनुग्रह में ले जाता है। तो कई प्रकार की प्रलोभन या नेगेटिव बात शैतान मन में डालते हैं ताकि आप वचन से दूर हो। प्रभु ये धन आपको इसलिए नहीं दे रहे कि आप सबसे टॉप अमीर बन जाओ, अपने यश और आराम फरमाओ, वो नहीं। क्या अब्राहम को धन दिया तो वो बिगड़ गया? बिल्कुल नहीं। प्रभु के दान दिया, प्रभु के कामों में वो दिया, दशवांश दिया। वो भी लिखा, शालेम की राजा को उसने दशवांश दिया सारी संपत्ति में से। और उससे संबंधित एक और बात है, प्रभु ने उसको क्यों प्रॉस्पर किया, धन क्यों दिया परमेश्वर ने, वो उसकी एटीट्यूड के ऊपर है कि वो गलत तरीके से नहीं कमाता था करके लिखा है। अपन उस पर चलेंगे, उत्पत्ति 14 अध्याय में है वो स्टोरी। आपको मालूम है कि ये लूत, इनकी जो चचेरा भाई है, जो भी भाई का लड़का है, तो वो अब्राहम से छिड़ गया इनकी आपस में, हमारा ज़मीन नहीं है, हमारा भेड़ बकरी, तुम्हारा भेड़ बकरी पूरा खा गया, ये वो जो भी वाटवर। तो अब्राहम ने कहा, भाई जहाँ तू अच्छा जगह देख ले वहीं तू जा, मैं उसको उल्टा विपरीत दूसरी दिशा में जाऊँगा। जबकि अब्राहम का अधिकार है, वो बाप की जगह पर है। बोला ये हरी भरी तराई यरदन की इधर की, उस समय सोदोम गोमोरा था उधर, ये मैं ले लूँगा, तू और जा मरुस्थल में कहीं भी। लेकिन वो बोला तू चुन ले। तो लूत ने क्या किया, हरा भरा जो देखा, एदन वाटिका, तो परमेश्वर का वाटिका जैसा था, वो जगह उसने ली। तो जबकि खुदा की मर्जी नहीं था, वो अपने संपत्ति बढ़ाने के चक्कर में कुछ भी गलत सड़क डिसीजन ले लिया, खुदा से तो पूछा भी नहीं। लेकिन ये हुआ ये है कि उस राज्य पर परमेश्वर का प्रकोप था कि दूसरे राजाओं ने उस पर वार किया, हराए, सबको पकड़ के ले गए। फिर भी अब्राहम ने दुआ की, प्रभु हमारे भाई का है, ये है, उसको बचा ले, जो भी। तो प्रभु ने कृपा दी। ये अपना सैनिकों को लेकर, उनके घर में 318 सैनिक थे और ममरे उनके दोस्त थे, उनके घर में भी काफ़ी लोग थे। इन सबों को लेकर एग्रीमेंट करके चले गए 250 किलोमीटर दूर सीरिया देश में चला गया। आजकल की दमास्कस उसके पास वाला एरिया में ये सब दिख गया, वो सब मैदान में जो भी थे। और ये दो ग्रुप में बंटकर एक स्पेशल टेक्निक में अचानक वार किया। तो वो लोग घबरा गए, पता नहीं चला कौन कौन है, आपस में लड़ बढ़ के जो भी हो वो तो फेल हो गया। तो परमेश्वर की कृपा इसके ऊपर था। तो काफ़ी प्रॉपर्टी लेकर आया और जितने भी लोग लूत की जो कंपनी थे और उसके साथ सोदोम गोमोरे की जो लोग थे, सबको वापस लेकर आया। आते आते रास्ते में इसने क्या किया, शालेम ऑन द वे में पड़ता है, रास्ते में पड़ता है। ये आज का यरूशलेम उस समय शालोम देश माना जाता था। शालोम का राजा है, वो उससे मिला और प्रभु की भक्त था। उनका वंदना की और अपनी सारी प्रॉपर्टी में से दशमांश निकाल कर दिए। ये अनुग्रह का दूसरा कारण है, एक कारण। और उसमें दो कारण है, एक तो उसने दशमांश दिया, वो ब्लेसिंग का कारण ही कारण है। दूसरा कारण मैं बताता हूँ, वो ये है कि आगे इस तरफ आ गया, अपना घर के आजू बाजू में आसपास आ गया। तो वो चले आए जो हारा हुआ सोदोम गोमोरा की राजा, उसको हरा के भगाया था, वो तो भग गए थे। वो कैसे भी करके आ गया। अरे वो आप
जो लोगों को पकड़ के लाए, बस वो लोगों को जितने भी दास दासी है सब मेरे को दो, और जो प्रॉपर्टी मिला है आप ही रख लेना। ये वो एक्चुअली एक शैतानी एटीट्यूड है उसका। वो नहीं चाहता कि देने का, फिर बोले ले लो, आप ले लो ले लो। मुंह से तो बोलते हैं, दिल इसका खराब है। अब्राहम तो वो तो पहचान लिया, उसमें उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है। बोले देखो जो हमारे रास्ते में खर्चा हुआ हमने लिया वो तो बस हो गया, तेरे पास से 1 रुपया हम नहीं लेंगे। जूते की चप्पल, जूते की जो बंद है ना, शूज़ का लेस जो है वो तक नहीं लूँगा मैं तेरे से, तेरे जो उधर से जो मिला लूटपाट की। एक्चुअली उस समय का कानून था, जो युद्ध में जो जीतता है लूटपाट का मटेरियल उन्हीं का है, जो जीत का है, जो जीता वही सिकंदर। तो कानून के मुताबिक उस जमाने की हिसाब किताब था वो, उसके मुताबिक अब्राहम का था, और ये दास दासी सब उन्हीं का था। मगर ये बोल रहे कि वो दास दासी मेरे को दे दो, पैसा आप रख लो, प्रॉपर्टी रख लो, लेकिन दिल में कोसते हुए मुंह से मीठी बात बोल रहा वो। अब्राहम तो वो जान लिया उसके बाद, मैं तेरे से 1 रुपये का आइटम मैं नहीं उठाऊंगा, बाद में तू बोलेगा कि मैंने अब्राहम को धनी बनाया। वो एटीट्यूड ये है कि उसको 100% विश्वास था कि प्रभु मेरे को अपना धन से, आशीषों से माला माल करेगा। आखिर ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। और आगे भी बोलते हैं कि जब इसहाक की शादी के लिए उनके दास को भेजते तो वो जाके सीरिया देश में क्या बोलता, मेरा मालिक अब्राहम अत्यंत धनी है, प्रभु ने उसको बहुत आशीष दी। देखो, धनी प्रभु के आशीष दोनों को उसने जोड़ दिया। तो आप जो निराशा में है, प्रभु मेरे को कुछ देंगे, घर बना के या कुछ बना के नौकरी या कुछ देंगे, ये निराशा को दूर कर देना चाहिए। अगर आप प्रभु पर भरोसा करते हैं 100% वो करके देंगे, 100%। बहुत सी वचन है, समय की कमी के कारण मैं उसको क्लैरिटी इतना बता कर ख़त्म करूँगा कि पुराना ज़माने में प्रभु को ये भाता था कि प्रभु की काम में दे। 2 कारणों से देने के प्रभु अधिकतर जनरली बोलते थे। एक तो गरीबों को देना है, तेरे बीच में जो गरीब है, तेरे से जुड़े हुए हैं, या आपके पास जो आते हैं, या आपकी कलीसिया में जो आते हैं, इनमें से कोई अत्यंत गरीबी में या परेशान है तो प्रभु आपके दिल में कहीं ना कहीं काम करेगा, मदद करना। विशेष करके अनाथ विधवाओं का नाम कई बार लिखा है और ब्लेसिंग उससे जोड़कर भी रखा है, अनाथ विधवाओं का। नए नियम में भी पौलुस को जब ये लोग आशीष देते, याकूब, पतरस वगैरह, तो जा, लेकिन गरीबों को ख्याल रखना, इतना तो बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं अनाथ विधवाओं को ख्याल रखना, गरीबों को ख्याल रखना। तो नए नियम में भी कलेक्शन सब इसी नाम से होता था। और दूसरा, प्रभु की सेवा में धन लगा है। सेवा जो भी करते हैं आप खुद ही करते हो, दूसरे जो करते हैं उनको मदद आप करते हो, ये ब्लेसिंग के कारण है। ये अब्राहम में था। ये दूसरा, वो शैतान की चालाकी के मुताबिक धन कमाने की काम नहीं करता। अगर सोदोम गोमोरा की राजा ने इनको ऑफर दिया अब्राहम को कि भाई तू धन रख ले, और वो एक श्राप का कारण बन जाता, क्योंकि ये बंदा हर जगह जाके बोलेगा मेरा पैसा लेके वो घूम रहा, और कोई यहोवा कोई कुछ अनुग्रह नहीं दिया है, वो मेरे पैसे से वो धनी हो गया है। इस तरह उसको बिल्कुल इसके बारे में चारों तरफ बुरी खबर फैलाएंगे। तो एक तो हारा हुआ है, उनके अंदर कॉम्प्लेक्स है ये राजा के अंदर, और वो शैतान का एक प्रोटोटाइप है। याद रखना प्रियो, आपने प्रभु की सेवा किया है, प्रभु से प्यार किया है, तो 100% इस संसार में छोटे बड़े जो भी पैमाने पे आपको देना है वो देंगे। और वो इसलिए नहीं देंगे कि आप बिगड़ जाए, इसलिए देंगे कि आपका काम अच्छे से चले, हर समय हर भला काम के लिए तुम्हारा पास काफ़ी हो। नए नियम में पौलुस का अनुग्रह। और पौलुस क्या बोलता है, तुम जानते हो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह की कृपा इतना ज़्यादा है कि वो अत्यंत धनी है, बावजूद इसके वो तुम्हारे लिए कंगाल हो गया, कि उसकी कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। मैंने उस आयत को
लाइन टू लाइन नहीं पढ़ा, उसका मीनिंग में पता है। ये दूसरा कोरिन्थी 9 का 8 में है, 8 का 9 में है। तो प्रियो, इसमें आपको ये देखना है कि प्रभु नया नियम में भी वो बोलते कि वो खुद कंगाल होकर हमको धनी बना रहे हैं। तो उसमें वो दुख नहीं मिलाता, और वो अनुग्रह आपका साथ है, मेरा साथ है। और बहुत सी वचनों में है, बहुत सी वचनों में है। निर्गमन की किताब में 12:36 में प्रभु ने मिस्रियों के हृदय में इतना फेवर डाला कि वो इजरायली लोग आखिर निकाल रहे, वो लोग जाओ जाओ जाओ, हम तो मरे जा रहे, तुम लोग जाओ, तुम इधर रुकने के कारण परमेश्वर के प्रकोप आ रहे, हम तो एक एक करके मरे जा रहे हैं। आधी रात को वो बोले जाओ। तो प्रभु ने इनको पहले से बोल रखा था कि तुम जाते समय रातों रात वो अपने पड़ोसी या पड़ोसन जो भी हो, औरतों को बोला, एक वो है कि तुम्हारा सोने की जो जितने भी हार है, इस तरह की चीज़ें हमको दो, हमें प्रभु की आराधना करना है, अच्छे कपड़े जो भी इनको पहन कर ही हमें प्रभु की पूजा करना है, इस तरह की बात बोले। और काफ़ी जेवरात लेकर निकले, काफ़ी गोल्ड लेके निकले, अच्छे अच्छे कपड़े, और एक ही रात को बिलियंस, अरबों 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 रुपया का माल ट्रांसफ़र किया। क्या प्रभु ने उनसे चोरी करवाया? नहीं। पिछले 200-300 साल से, काफ़ी साल से मिस्री लोग इजरायली लोगों से काम करवाता, सिर्फ खाने का देता है, और 1 रुपया पेमेंट नहीं देता, और अब पेमेंट जो भी मांगे तो मार देता, उसको मारता। प्रियो, क्या प्रभु ये नहीं देख रहा था अन्याय? आखिर उस दिन प्रभु ने सारे अन्याय का चुकता कर दिया, सारे पेमेंट ट्रांसफ़र कर दिया। तो शैतान कितना भी रोके, और एक दिन ऐसा भी आता है कि प्रभु उस सारे ब्लेसिंग जो इधर ट्रांसफ़र करवाता है। प्रभु के बच्चों के साथ दुष्ट आत्मा बहुत रोक टोक करवाता है। हमारा देश में देखो, दूसरी जगह पर देख लो, प्रभु के बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। लेकिन प्रभु ये ज़्यादा दिन देख के नहीं बैठेंगे, अपनी दया के कारण वो कुछ समय छोड़ देता है, लेकिन जो ट्रांसफ़र जो होता है 100% होता रहेगा। वो इसलिए नहीं कि हम ऐश करें, हम गलत और छलत और कामों में लगे रहें, खाए पिए मस्ती मौज में और दुनियादारी में सारे धन का व्यतीत करें। नहीं, प्रभु की महिमा के लिए। और प्रभु आपको अच्छे से रखना चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि कंगाल होकर 2-4 रुपए के लिए और कुछ पैसे के लिए इधर उधर दूसरे के पीछे जाए, गलत करे, मांगे, भीख मांगे, इससे वो नहीं, प्रभु नहीं चाहता। वो अपने बच्चों को पर्याप्त मात्रा में देता है, और आपसे गलत करवाना इस तरह का कोई मकसद प्रभु में नहीं है। धन देकर बिगाड़ने का, वो देकर आपको प्रभु की दिल में यह है कि एक अच्छा दिल का अच्छा व्यक्ति है, वो अपने बच्चों को अनुग्रह के साथ देना मांगते हैं, ताकि आप हर समय भला काम के लिए संपूर्ण मन से दे सके, आपके पास रहे। कोई भला काम आए तो कुछ बोले कि भाई इसको दे दो, थोड़ा मदद करो, तो नहीं मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, मेरे क्यों, वो तो खुद का काम हो ही नहीं पा रहा। तो वो वाला स्थिति से प्रभु आपको बचा रहा। सो आप उम्मीद, विश्वास सब करो कि एक बहुत बड़ा वेल्थ ट्रांसफ़र, धन की ट्रांसफ़र जो है, प्रभु इस समय पर, खास करके इन अंतिम दिनों में, प्रभु की राज्य की बढ़ोतरी के लिए करेंगे। प्रभु के बच्चों को प्रभु 100% देंगे, और कंगालपन में कभी नहीं छोड़ेंगे। कंगालपन क्योंकि एक कर्स है, एक श्राप है। प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर होता रहे। इस वचन के ऊपर और भी बोलना है, लेकिन आज समय की कमी के कारण उसको अभी फ़िलहाल रोक देंगे, और आगे भी प्रभु जैसे समय देते हैं अपन करेंगे, वचन से मनादी करेंगे। प्रभु आपको अनुग्रह देवे। आमीन।